मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री चाणक्य ने खुद कभी ये नहीं सोचा होगा कि उनका नाम अपने देश भारतवर्ष की राजनीति में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। वो हमेशा ही शासन में बैठे लोगों के लिए इतने रेलेवेंट रहेंगे कि जब भी कोई अपनी बुद्धि कौशल मतलब विजडम से अपने अपोनेंट को सत्ता से बेदखल करेगा तो चाणक्य याद आएंगे। और शायद इसीलिए आज के पॉलिटिक्स में जब कोई बड़ा उलटफेर होता है तो कुछ नेताओं को खुद को चाणक्य कहलाना बहुत पसंद आता है। चाणक्य ने तो खैर मगध को क्रूर शासक घनानंद से मुक्ति दिलाकर चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बैठाया था, लेकिन आज के पॉलिटिक्स में खुद गद्दी की लालसा पाले चाणक्य आपको नजर आ जाएंगे। ये वो चाणक्य हैं जो इन दिनों अखबार की सुर्खियां बने हुए हैं। यकीन नहीं होता तो आप ये खुद देख लीजिए। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। अब इन अखबारों की इन रिपोर्ट्स पर यकीन करें तो देवेंद्र फडणवीस इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य बने हुए हैं। ये वो अखबार हैं जो पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार में बीते साल भर में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे फडणवीस का दिमाग था। मतलब चाहे सीएम एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे से अलग करना हो या अजीत पवार जैसे बड़े नेता को खुद की सरकार में शामिल कराना हो, ये सब काम किया है खुद फडणवीस ने। तो क्या इन सब कहानियों का स्क्रीन प्ले फडणवीस ने खुद लिखा था? ये एक बड़ा सवाल है। वैसे इनसाइडर्स की माने तो अखबारों में ये छपास का काम फडणवीस के इशारे पर हो रहा है। फडणवीस अखबारों के जरिए ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने सबको ऐसे साधा कि अब वो बन गए हैं दादा। लेकिन न्यूज़पेपर्स में फडणवीस की तारीफ में जो कसीदे पढ़े जा रहे हैं उसके पीछे की वजह कुछ और है। हमें तो इनसाइडर्स ये भी बता रहे हैं कि महाराष्ट्र बीजेपी में फडणवीस का कद बहुत घटा है। 2014 में फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद से ही बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को फडणवीस से शिकायतें रही हैं। 2014 से 2019 मतलब 5 साल तक केंद्र का पूरा समर्थन मिलने के बावजूद फडणवीस महाराष्ट्र में बीजेपी को इतना मजबूत नहीं कर पाए कि राज्य में सिंगल हैंडेड गवर्नमेंट बनाई जा सके। 2022 में भी शिवसेना की फूट की स्क्रिप्ट दिल्ली में बैठकर लिखी गई ताकि महाराष्ट्र में सत्ता पर फिर से काबिज हुआ जा सके। लेकिन इस पूरे मामले में फडणवीस कहीं भी एक फ्रंट रनर की तरह नहीं दिखाई पड़े। उनसे नाराजगी थी ही, सो सीएम पद के लिए खुद एकनाथ शिंदे को चुना गया और फडणवीस को डेप्यूटी सीएम पद से काम चलाना पड़ा। एक तरह से देखा जाए तो ये उनके लिए कॉन्सोलेशन प्राइज था। बीजेपी का टॉप लीडरशिप बहुत पहले से ये ऑब्जर्व कर रहा था कि फडणवीस पार्टी से ज़्यादा खुद पर फोकस कर रहे थे। वो बीजेपी को मजबूत बनाने की बजाय खुद के पॉइंट्स बढ़ाने वाले काम ज़्यादा कर रहे थे। 2014 के चुनावों से पहले दायर एफिडेविट में भी उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी और जालसाजी के 2 मामलों की बात छुपा ली थी। मामला अब जब कोर्ट में है तो अब वो ये कह रहे हैं कि मामूली सी बात थी इसलिए उसको मेंशन नहीं किया। ये सब अनजाने में हुआ और ये फैक्ट छुपाने का उनका कोई इरादा नहीं था। अब जब इन सब चीज़ों को लेकर टॉप लीडर्स की नाराज़गी निकली है तो फडणवीस लगभग पार्टी में साइडलाइन हो चुके हैं। लेकिन अब फडणवीस बहती गंगा में हाथ धोना जानते हैं और इसीलिए महाराष्ट्र में बीते 48 घंटों में जो कुछ भी हुआ उस कहानी के शिल्पकार वो खुद को बता रहे हैं। लेकिन ये दमखम वो अपनी पार्टी के टॉप लीडर्स के सामने नहीं दिखा पाते, क्योंकि वो जानते हैं कि पार्टी में अगर कोई वाकई चाणक्य हैं तो वो या तो शाह हैं या शहंशाह। बीजेपी क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये यही 2 नेता तय करते हैं। ऐसे में पार्टी में अपनी गिरती इमेज को बचाने के लिए प्रोपेगेंडा से अच्छा हथियार और क्या हो सकता है। इसलिए द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि क्या यही वजह है कि फडणवीस महाराष्ट्र के लगभग सभी अखबारों में खुद की चालीसा छपवाने में लगे हुए हैं? क्या यही वजह है कि कई अखबार उनको महाराष्ट्र का नया चाणक्य बताने में लगे हुए हैं? लेकिन अगर ऐसा है तो उन्हें वो चाणक्य बन जाना चाहिए जो कि राजसी ठाठ से कहीं दूर एक झोपड़े में रहा करते थे, न कि दिल में सीएम पद की हसरत पाले एक ऐसा नेता जो अपनी पार्टी में अपनी सीनियरिटी को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। लेकिन क्या फडणवीस वाकई ऐसा कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।